Hello, good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ओके, चलो अगली सैटरडे को आप सबको कौन से सब्जेक्ट का पेपर था बेटा? हेलो बॉयज, हेलो। यस मैम। सैटरडे को कौन से सब्जेक्ट का पेपर था बेटा? कैसी रही सबकी इंटरनल टेस्ट? हेलो। मिस हमारे स्टार्ट नहीं हुए। हाँ, आज हमारी से टेस्ट स्टार्ट कल होगी, से बराबर है। कल से। ओके। आज आपको कौन से सब्जेक्ट का पेपर है बेटा? आज नहीं कल है। फर्स्ट डेट से नहीं? आज आज यस कितनी मैम। डेट है? ओके ओके। तो कल आपका कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है? मैथ्स। मैथ्स। सबकी तैयारी हो गई? हेलो। यस। सबको मैथ्स की प्रैक्टिस हो गई? हेलो बॉयज। यस। ओके। तो आज हम शुरू करेंगे सेम टू का लेसन नंबर 13। लेसन नंबर सॉरी, सेम वन का हमने सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेम टू का सिलेबस। ओके। उसमें पहली ही 13 चैप्टर वो है कविता है। नंबर 13 जो है वह कविता है। कविता मीन्स के कविता नहीं लेकिन दोहे है। तो दोहे किसे कहते हैं, कोई बताएगा? हेलो। दोहे किसे कहते हैं? हेलो। हेलो बॉयज। दोहे यस मैम। जो है, हाँ दोहे किसे कहते हैं बेटा? दोहे का मतलब होता है कि कविता की पंक्तियों को जो तड़पदा शब्दों में लिखे होते हैं और जो किसी कवियों ने पहले के जमाने में कई सालों पहले जो काव्य के पंक्तियां गाई थी उसे दोहे कहे जाते थे। पहले पहले काव्य नहीं होते थे, बराबर है। अभी सब उस दोहे को हम काव्य कहते हैं, लेकिन पहले के जमाने में उसे दोहे कहते थे। तो दोहे जो है वो नीति के दोहे। नीति का मतलब क्या होता है? नीति यानी कि न्याय, ऑनेस्टली। हम हमारा व्यवहार कैसा रखें? ऑनेस्ट व्यवहार रखें, नीति के नियम पर ही चले। हम हम जितने हो सके हम दूसरों को मदद रूप, किसी को हम कोई नुकसान न पहुंचाए। हमेशा हमें सभी लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, ये सब बातें हमें इस नीति के दोहे में बताए गए हैं। तो नीति के दोहे किसने लिखे हैं? तो नीति के दोहे जो है वो रहीम ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? रहीम ने लिखे हैं। तो रहीम कौन थे? तो रहीम जो है वो बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उसके दरबार में कितने होशियार थे लोग? 9 लोग थे। तो उसमें उस लोगों को क्या कहा जाता था कि 9 रत्न कहे जाते थे, 9 रत्न कहा जाता था। तो उस 9 रत्नों में से रहीम जो है वो एक थे। जो ये 9 कवि थे उनमें से जो एक कवि था वो है रहीम थे। उन्होंने नीति व्यवहार संबंधी अनेक दोहे लिखे हैं और यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं। इनमें परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व आदि के बारे में महत्व बताया गया है।
तो हम पहले इनका सार समझ लेते हैं कि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। तो इस कविता में कहना चाहते हैं कि सज्जन लोग जो है वो अपना धन किसके लिए संग्रह नहीं करते हैं? अपने के लिए। वह हमेशा संग्रह करते हैं तो दूसरों के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं। शायद ये सब दोहे आप सब ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए हैं, बराबर है ना? तो 7th में 8th में आप सबको दोहे आते थे ना? हेलो बॉयज? यस मैम। यस। तो यहाँ पर भी उसी दोहे को दोहराया गया है कि सज्जन लोग जो है वो अपना धन दूसरों के लिए संग्रह करते हैं। विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। जब हमारा समय अच्छा होता है तो सभी हमारे मित्र बनने आते हैं, लेकिन हमारे बुरे वक्त में जो हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र है। साधारण चीजों का भी अपना महत्व होता है। यानी कि हम सब ने सीखा था ना कि वो सुई वाला तलवार वाला दोहा, याद है आप सबको? जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। वहाँ पर तलवार का महत्व तो अपनी जगह पर है और सुई का महत्व भी अपनी जगह पर है। बेटा किसका माइक अनम्यूट है? ईशान का। जिशन माइक म्यूट कर दो बेटा। ओके। आवाज न था। और वैसे ही साधारण चीजों का भी अपना महत्व होता है ये। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक दोहा और दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, उस पर दया करते हैं, उससे क्या कहते हैं? दीन बंधु कहते हैं। यानी कि वो गरीबों का ईश्वर यानी भगवान माना जाता है। और जो उसके बाद हमें सिखा इस यहाँ पर दोहे दिए गए हैं, उसमें कहा है कि मुख से हमें कभी कड़वे वचन बोलना चाहिए नहीं। उनकी इसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। यदि हमने कुछ कड़वे शब्द बोले हो, किसी को दुख पहुंचे ऐसे शब्द बोले हो, तो इसकी सजा हमें मिलनी ही चाहिए। और बाद में कहा गया है कि उत्तम स्वभाव वाले बुरों के साथ रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होते। यानी कि यदि हमारा दोस्त कोई कोई भी काम करता हो, कैसा भी बुरा व्यवहार कर रहा हो, लेकिन हमें ऐसा व्यवहार अपने जीवन में लाना चाहिए नहीं। हमें हमेशा सभी से अच्छी बातों को ही ग्रहण करनी चाहिए। किसी की बुरी बातें हमें अपने आचरण में लानी चाहिए नहीं। बात बिगड़ जाने पर भी उसे सुधारना संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं भी किसी के साथ भी कैसा भी व्यवहार करें, पर हमें हमारे व्यवहार से किसी को कोई दुख न पहुंचे। विपत्ति में ही अपने पराये की पहचान होती है। और मांगने वाले की वृत्ति तो बुरी है ही, लेकिन जो मांगने वाला है उनसे बुरी बात तो ये है कि किसी को देने से इनकार करना। यानी कि कोई हम कभी किसी से ये बात का ध्यान रखें कि किसी से कुछ न मांगे। हम अपनी जो जरूरियात है उसका हम खुद ही ख्याल रखें, तो हमें किसी से मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और मांगना तो बुरी बात है ही, पर उससे भी बुरी बात ये है कि किसी को देने से इनकार करना। यानी कि हमसे हो सके उतना हम सबको मदद करें। तो ये था कविता का सार। तो चलो अब हम देखते हैं कविता नंबर 13, नीति के दोहे। नीति के दोहे जो है वो किसने लिखे हैं? रहीम ने। यहाँ पर जो पूरे दोहे दिए गए हैं वो सभी दोहे रहीम के ही दोहे हैं। रहीम का जन्म लगभग 1553 में हुआ था और उसका निधन सन 1626 में हुआ था। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बेर मरबा था, जो अकबर के अभिभावक थे। और रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम की कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित रहते थे। इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था।
रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। वह सभी भाषाओं को जानते थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है। वह बहुत सारा दान करते रहते थे। जीवन में व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने सही में व्यक्त किया है। और प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत, सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व, चौथे दोहे में दिन बद्ध की बात कही गई है और पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन किया गया है और छठे दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की और आठवें दोहे में धैर्य का महत्व और अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया गया है, यानी कि बताया गया है। तो ये सब दोहे जो है वो हम रीड करते हैं। ओके, तो चलो पहले इन्हें रीड करेंगे। अब्दुल कादिर, मलिक अब्दुल कादिर, मलुक अब्दुल कादिर प्रेजेंट है। हेलो अब्दुल कादिर, लेफ्ट हो गया। प्रेजेंट है। लेफ्ट हो गया। ओके। सलमान, सैयद सलमान, लेफ्ट। सलमान प्रेजेंट है। लेफ्ट हो गया। वह भी लेफ्ट हो गया। हाँ। अली जमान, है प्रेजेंट है। अली जमान, ये रहा प्रेजेंट है। हेलो जीवानी मोहम्मद अली, यस। हेलो। हाँ चलो बेटा ये दोहे रीड करो। हाँ। तरुवर फल नहीं खाता, खात है। बेटा तरवर इसके और पीही, उनके माइक अनम्यूट है। मोहम्मद अली के सिवाय सभी के माइक म्यूट। तरवर पीही न पान, कही रहीम परवास हीत। संपत्ति सूचही सुजान, हम्म कहीं रहीम संपत्ति सगे। पति कसोटी छे कसे, ताजे में रहीमन देखी। बड़े बड़े को नको बड़े न लदू न दीजिए डारी। डारी। हम्म जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। हम्म दीन सबन को लखत है, हम्म दीन ही लखे न कोई। तो रही दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। हम्म हीरा को मुंह काटी के, मलियत नोन लगाई। रहीमन करुए मुखी, यही यही सजाई। हम्म जो रहीम उत्तम व्यक्ति का करी
सकत कुसंग विष व्यापत नहीं। हम्म लपटे रहे लपटे रह भुजंग। भुजंग। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख कर दिन कोई। रहीमन बिगैर दूध को ना माखन होय। हम्म रहीम विपदा हो भली जो थोड़े दिन होय। अनहित या जगत में जानी परद सब कोय। रहीमन वे नर मर के ये कहो मांगन जाही। उनसे पहले वे मुई जिन मुख निकसत नहीं। ओके, वेरी गुड। जिशान। हेलो जिशान। यस मैम। यस मैम। हेलो यस। जिशान, प्रेजेंट है या लेफ्ट? यस प्रेजेंट है। हाँ तो चलो बेटा रीड करो। यस मैम। हाँ चलो बेटा स्टार्ट करो। तरुवर फूल फल नहीं खात है सरवर पी ही न पान। कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति सूझी सुजान। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जय कसे तेज सांचे मीत। रहीमन देखी बड़े न को लधु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। दोन सबन को लखत है दीनी ही दीनी ही लखे न कोई। जो रहीम दीनी ही लखे दीन बंधु सम होय। खीरा को मुंह काटी के मलिए नोन लगाए। रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाई। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कसुन चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। रहीमन बिगड़ दूध को बथे न माखन कोई। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होय। हित अनहित या जगत में जानी परी सबको कोई। हम्म रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मागन चाही। उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। हम्म तो चलो अब हम इस दोहे को समझ लेते हैं। ओके, क्योंकि इनमें तड़पदा शब्द बहुत सारे हैं तो इन्हें ध्यान से अब हमें समझने होंगे। और जो शब्द है उसे भी हम समझेंगे कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है।
तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुंचहि सुजान। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल जो है वो खुद नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। तो इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जो है, सज्जन व्यक्ति जो है, वह अपनी धन संपत्ति का संग्रह दूसरों के लिए ही करते हैं। तरुवर यानी वृक्ष। तरोवर का मतलब होता है वृक्ष और नहीं खात का मतलब होता है नहीं खाते। और पिय ही यानी पीते, पान यानी पानी। इसलिए कि वृक्ष जो है वो अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर जो है वो अपना पानी खुद नहीं पीते। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग है, जो परोपकारी लोग है, ज्ञानी पुरुष है, वो हमेशा अपनी संपत्ति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? दूसरों की मदद के लिए, और अपना धन संग्रह भी सबके लिए ही वो करते हैं। उसके बाद है कही रहीम पर काज हित, संपत्ति कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे नित। यानी कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि आप सबको बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। हाँ दिखाई दे रही है, तो उसमें क्यों नहीं हो रहा है? यानी कि यहाँ पर हमें रहीम जी कहना चाहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। यानी कि जब हमारे अच्छा समय चल रहा हो, हमारे साथ बहुत सारे पैसे होते हैं, संपत्ति होती है, तो सभी तरह तरह के लोग जो दूर के सगे वाले लोग होते हैं वो भी हमारे सगे बनने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे साथ वो अच्छे समय पर तो रिश्ते जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चे मित्र तो वो है जो विपत्ति के समय भी हमारा साथ दे। तो इसमें विपत्ति यानी कि मुश्किल, विपत्ति का मतलब होता है मुश्किल, और संपत्ति यानी कि धन संपत्ति, हमारी मिल्कत। सगे यानी कि हमारे सगे संबंधी। बनत, तो बनत का मतलब होता है कि बनने के लिए आ जाते हैं। बहु यानी कि बहुत से लोग, और रीत यानी कि बहुत प्रकार के लोग जो है वो हमारे पास संपत्ति होती है तब हमारे अपने बनने के लिए आ जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी कि हमारे कसौटी में, यानी कि हमारे विपत्ति यानी कि हमारे बुरे समय में कसौटी यानी कि सच्चे झूठे की पहचान कराने वाली परीक्षा। तो उस समय जो हमारे मित्र बनने आते हैं वही हमारे सच्चे मित्र है। इसके बाद है रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। यानी कि जहाँ पर हमें कई बार ऐसा होता है कि बड़े लोग जो है वो क्या करते हैं, सॉरी वो सब लोग क्या करते हैं कि कई बार हम बड़े लोगों को देखते ही हम छोटे लोगों की इंसल्ट करते हैं।
हेलो। तो रही मन देखी बड़े नको लखू न बीछिए डारी, जहाँ काम आवे एक सुई कहाँ करे तलवारी। तो हमें कभी भी छोटे लोगों को दे बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की इंसल्ट करनी चाहिए नहीं, उसको हमेशा उससे भी उतना ही मान देना चाहिए जितना हम बड़े लोगों को देते हैं। बराबर है। तो इसी तरह हमें ख्याल रखना चाहिए कि कभी हमसे किसी को कोई दुख न पहुंचे। बराबर है। उसी तरह दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होई। लखत का मतलब होता है देखना। यहाँ पर लखत का मतलब क्या बताया गया है कि देखना। जो गरीब लोग हो वो सबके सामने आशा भरी नजर से देखते रहते हैं, यानी कि वह सब इसलिए उसके सामने देखते हैं कि इनसे हमें कुछ मदद मिल जाए। इसीलिए गरीब लोग जो है वो सबके सामने देखते रहते हैं, लेकिन गरीब लोग के सामने कोई नहीं देखता। तो जो रहीम कहते हैं, जो गरीब लोगों के सामने देखते हैं, वह हमेशा भगवान माना जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, दीन बंधु माने जाते हैं। तो इसी तरह हमें रहीम जी कहते हैं कि हमेशा असहाय और गरीब लोग जो हमारी तरफ आशा भरी नजर से देखते हैं, तो हमें उनकी पर दया दृष्टि रखनी चाहिए। जो इन पर दया दृष्टि नहीं रखता है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो रखता है वो सचमुच में भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। इसके बाद अब है खीरा को मुंह काटी के मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। यानी खीरा यानी क्या, आप सबको पता है खीरा किसे कहते हैं? हेलो बॉयज, हेलो हेलो। खीरा यस किसे मैम। कहते हैं? खीरा किसे कहते हैं पता है आप सबको? नहीं ना। खीरा का मतलब होता है ककड़ी। और आप सबको पता होगा कि આપણે જ્યારે ઘરે કાકડી લાવીએ છીએ ને ત્યારે એને ઉપરથી ડીટીઓ કાપીને ઘસી નાખીએ છીએ, જેનાથી એનો કડવો ભાગ હોય એ નીકળી જાય છે અને કાકડી જે છે એ મીઠી કાકડી રહી જાય છે। तो એવી જ રીતે यहाँ पर हमें ककड़ी का उदाहरण दिया गया है कि ककड़ी को जैसे हम काट कर उस पर नॉन मलियत यानी कि नमक से उसे मलते हैं, तो उसी ही तरह जो कड़वे मुख यानी कि जो दूसरों के बारे में खराब बोलने वाले हैं, किसी को दुख पहुंचे ऐसा बोलने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ही अपराध का इस अपराध का उसे ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। कैसा दंड मिलना चाहिए? जैसे कि खीरा यानी कि ककड़ी को खाने से पहले हम उसका सिर ऊपरी भाग जो है वो काट देते हैं और उस पर नमक लगाकर उसे मलते हैं, तो ऐसे ही तरह कड़वे शब्द बोलने वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद है नंबर 6, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यानी कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है वह उसको बुरा व्यक्ति जो है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसी तरह जिस तरह की चंदन के वृक्ष पर हमेशा सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन जो है वो उसका जहर ग्रहण नहीं करता है। तो उसी तरह हम कैसे भी मित्र के साथ रहे, कैसे भी व्यक्ति के साथ रहे, लेकिन हमें किसी का खराब व्यवहार है वो अपने अंदर लाना चाहिए नहीं, हमारे आचरण में लाना चाहिए नहीं। हमें हमेशा अच्छी बातों को ही ग्रहण करनी चाहिए, बुरी बातों को ग्रहण करनी चाहिए नहीं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई,
यानी कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि रही मन बिगर दूध को मथे न माखन होय। यानी कि यहाँ पर कबीर रहीम जी कहते हैं कि जो एक बार बात किसी के साथ हमारी बिगड़ गई या संबंध खराब हो गया तो वो लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाता है। तो ठीक उसी ही तरह जैसे कि फटे दूध से जमाए गए दही को कितना भी हम मथे लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए कि किसी के साथ हमें बुरा व्यवहार करना चाहिए नहीं, किसी के साथ हमें जल्दी से हमारे अच्छे संबंध बिगाड़ने चाहिए नहीं। यदि एक बार हमारा अच्छा संबंध जो है वो किसी के साथ भी बिगड़ गया या टूट गया तो वो लाख प्रयत्न करने पर भी फिर से नहीं जुड़ पाते हैं, अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये ख्याल रखना होगा। उसके बाद है रही मन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोई। रहीम जी क्या कहते हैं कि विपदा भी हमारे जीवन में आनी चाहिए। थोड़े समय के लिए यदि हमारे जीवन में विपदा आएगी, मुश्किलें आएगी, तो हमें हमारे साथ रहते लोगों का भी पता चल जाता है कि ये हमारा कौन से समय पर हमारा साथ देते हैं और कौन से समय पर हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि उसमें हमें थोड़े से समय में ही हम समझ जाते हैं कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। रही मन वे नर मर चुके जे कहूँ मांग निजाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यानी कि रहीम जी क्या कहते हैं कि वे नर मर चुके समान होते हैं जो दूसरों के पास मांगने जाते हैं। वो जिंदा होकर भी मरे हुए समझे जाते हैं जो दूसरों के पास मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं परंतु उनसे भी पहले वे नर मर चुके हैं जिनसे मुख से नहीं शब्द निकलते हैं। तो जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं वह तो उनसे पहले ही मर चुके होते हैं। तो हमें हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी से भी कुछ मांगना चाहिए नहीं। और यदि हमारे पास भी कोई लेने के लिए आए तो हमें उन्हें मना करना चाहिए नहीं। बराबर है। तो सभी को ये नीति के दोहे हैं जो आज हमने समझे हैं, वो सबको समझ में आ गए बेटा? हेलो बॉयज, हेलो हेलो बॉयज, यस। समझ में आ गए? मैं कल आप सबसे पूछूंगी हो, इसके मीनिंग मुझे बताने होंगे आप सबको, ये समझाने होंगे मुझे दोहे। बराबर है? हेलो बॉयज, यस। ओके। चलो तो यस आज मैम। हम अपनी इस दोहे को यहीं तक ही समझते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसको थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेंगे। ओके बेटा, बाय।